नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। जिस वक्त नोटबंदी हुई उस दौरान लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, लेकिन उसी दौरान पेटीएम पेटीएम को हर व्यक्ति पहचान गया, समझ गया, चलाना सीख गया। सब्जी वाला वो पेटीएम पर आ गया, मूंगफली वाला वो पेटीएम पर आ गया, समोसे वाला वो पेटीएम पर आ गया। लेन देन पेटीएम के माध्यम से बहुत बढ़ गया। डिजिटल लेन देन का मतलब लोग सोचने लगे कि पेटीएम ही है, लेकिन आरबीआई ने पेटीएम को जोर का झटका दिया है। बेशक पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 के मालिक विजय शेखर शर्मा प्रधानमंत्री के कितने भी क्लोज दिखाने की कोशिश करें और उनके हर ट्वीट को रीट्वीट करें, प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को अपने ट्विटर हैंडल से विजय शेखर शर्मा कितना भी प्रसारित करें, मगर इसका असर पेटीएम पर देखने को नहीं मिला। आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत जो कार्रवाई आरबीआई कर सकता है, वो कार्रवाई पेटीएम के खिलाफ आरबीआई कर चुका है। यानी अब पेटीएम को बैंक का दर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। घबराइए मत, यदि आपका पैसा पेटीएम वॉलेट में है तो वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फरवरी यानी 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में ना तो नया पैसा ऐड कर पाएंगे और ना ही यूपीआई के माध्यम से आप पैसा ले पाएंगे। देने के लिए आप दे सकते हैं, मगर पेटीएम का जो बैंक वाला दर्जा है उसको खत्म किया जा चुका है। हालांकि पेटीएम की ओर से भी बयान आ गया है, उसने अपने ग्राहकों को कहा है कि वो रेगुलेटर के साथ बातचीत कर रहा है और जो नियम शर्त हैं उनके पालन के लिए जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। घबराइए मत बस। लेकिन पेटीएम जिसने नोटबंदी का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 से आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार पेटीएम ने नए कस्टमर बनाना बंद कर दिया था। क्या आपको पता था? क्यों? क्योंकि पेटीएम ने डिसीजन जरूर लिया, मगर अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसके अलावा 27 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम की काफ़ी सेवाएं बंद हो जाएंगी, जिसमें अकाउंट से पैसा नहीं लिया जा सकेगा। प्रीपेड जिस तरह से आप वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं, आप वो भी नहीं कर पाएंगे। फास्टैग जो पेटीएम के माध्यम से चलता है, पेटीएम वॉलेट से चलता है, फास्टैग भी आपका बंद हो जाएगा। उसमें नया पैसा ऐड नहीं हो पाएगा। यदि आपके अभी पैसा है उसमें तो आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे केवल। इसके अलावा अब मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ, आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल आरबीआई ने बैंकों के लिए अपनी गाइडलाइन जारी की हुई है। वो गाइडलाइन पेटीएम पर भी लागू होती है और होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार और इक्वल लेवल का फील्ड खेलने के लिए। अब आरबीआई ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 को कहा कि आप अपना ऑडिट कराइए आईटी का, क्योंकि आरबीआई को उसमें कई खामियां नजर आ रही थी। पेटीएम की ओर से आईटी ऑडिट कराया गया। जब इस आईटी ऑडिट का आरबीआई ने अवलोकन किया तो उसमें फिर कमियां मिली। इसीलिए अब आरबीआई ने ऑडिट रिपोर्ट को सही नहीं मानते हुए खामियां मिलने के बाद पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया, या यूं कहें कि पेटीएम पर शिकंजा कस दिया है। लगातार
पेटीएम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री के क्लोज दिखाने वाले विजय शेखर शर्मा पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। इसका मतलब आप समझे कि देश में जो व्यक्ति सही काम करेगा, नियमों के अनुसार काम करेगा, सरकार उसी को सपोर्ट करेगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि टेलीकॉम में धीरे धीरे करके वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया खोती चली गई और आज जो कंपनी चल रही है वो सबकी जबान पर है, जियो। क्या खेल हुआ होगा समझिए, दिमाग लगाइए, पढ़िए और गूगल पर सर्च कीजिए। लेकिन पेटीएम अब कई सेवाएं बंद करने वाला है, इसीलिए घबराइए मत। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हजारों करोड़ रुपया जब पेटीएम ने अपना शेयर मार्केट में लिस्टेड कराया, यानी जब पेटीएम शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई और पहला इशू निकाला, तब लोगों ने जमकर पेटीएम के शेयर्स खरीदे। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन बाद ही लोगों का पैसा डूबना शुरू हो गया। अब पेटीएम पूरी तरह धड़ाम जमीन पर है। ऐसे में लोगों का पैसा पानी पानी हो गया है। अब विजय शेखर शर्मा पर उंगलियां उठने लगी हैं कि उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइन का हमेशा उल्लंघन किया है। इसी वजह से आरबीआई ने शिकंजा कसा है। बैंक और भी हैं, लेकिन वो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही चलते हैं। धीरे धीरे एयरटेल पेटीएम की ही तरह वॉलेट लाया था, वोडाफोन भी लाया था, मगर वो नहीं चल पाए। गूगल का भी आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते होंगे, मगर सभी एक नियमों से बंधे हुए हैं और नियम के अनुसार ही चलते हैं। ऐसे में पेटीएम के मालिक को इन लोगों से भी सीख ले लेनी चाहिए थी, मगर कंपनी लगातार नियमों का उल्लंघन करती गई और अब हर व्यक्ति में एंजाइटी है कि उसका पैसा पेटीएम वॉलेट में तो नहीं रह जाएगा। जो वो इस्तेमाल करते थे जिस तरह से पेटीएम को, उसमें कुछ कमियां जरूर आएंगी, मगर अब ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे दुकानदार जो आपसे पेटीएम के माध्यम से पैसा ले लिया करते थे, अब वो उसको डिनाई कर दें। ये खबर आग की तरह फैलती जा रही है। पेटीएम चाहे अपनी ओर से कितनी भी सफाई दे ले, मगर इसका असर लोगों पर कम ही देखने को मिल रहा है। खैर 2024 पेटीएम के लिए सही नहीं हो रहा है। मतलब पेटीएम के लिए 2024 ऐसा साबित हो सकता है कि एक काल, नहीं तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम कंपनी को ऐसा बताते थे कि इतिहास जब भी लिखा जाएगा, खासकर नोटबंदी का, तो पेटीएम का नाम जरूर आएगा। अब सही मायनों में आएगा या फिर नियमों का उल्लंघन करने में आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आप अपने पेटीएम को इस्तेमाल करना आज से ही सीमित कर दें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में रहे। चाहे कोई कुछ भी कहे, अपना दिमाग लगाइए और पेटीएम की खबरों पर भी नज़र बनाए रखिए कि आरबीआई उसके लिए अब क्या क्या गाइडलाइन जारी कर रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।